स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 4 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। XP 100 प्रीमियम पेट्रोल शुरुआत में 10 शहरों दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद आईओसी के चुनिंदा आउटलेट पर उपलब्ध होगा। यह ईंधन उत्तर प्रदेश में आईओसी की मथुरा रिफाइनरी में निर्मित है और कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है। अगर बात करें ऑक्टेन रेटिंग की, तो यह ईंधन स्थिरता के माप की एक इकाई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए पहली बार लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 2 दिसंबर 2020 को सूचीबद्ध किया गया। अभी हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को उड़ीसा के पुरी जिले के कोराड़ के चंद्रभागा तट पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू हुआ है। महोत्सव में देश भर के लगभग 70 कलाकार हिस्सा लेंगे। अभी हाल ही में उड़ीसा पर्यटन द्वारा आयोजित किया जा रहा 31वां कोराड़ महोत्सव 2 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ है। अभी हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मौजूदा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों के साथ 4 गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये शहर के VCVC, हरियाणा के पिंजौर, तेलंगाना में हैदराबाद, मध्य प्रदेश में भोपाल और असम में रानी के पास स्थापित किए जाएंगे। 90 के दशक के मध्य के दौरान गिद्धों के 3 निवासी प्रजातियों की आबादी 90% से अधिक कम हुई है। अभी हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने याहू की साल की सबसे अधिक खोजी जाने वाली फिल्मों और टीवी शो की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अभी हाल ही में वन प्लस ने भारत में खरीदारों के लिए कई प्रकार के लाभों की पेशकश करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की है। अभी हाल ही में प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड MDH यानी कि महासियान दी हट्टी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन क्षेत्रों का नाम बदलने का निर्णय सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। अभी हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती 3 दिसंबर 2020 को मनाई जा रही है। उन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक सक्रिय हिस्सा बने और असहयोग आंदोलन जैसे जमीनी स्तर के आंदोलनों में भी भाग लिया। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना तैयार करने के लिए एक कार्यबल का भी गठन किया है। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 1 दिसंबर 2020 को 27वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में निवारक उपायों पर मानक परिचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। कंटेनमेंट जोन के बाजार बंद रहेंगे।
केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजार खोलने की अनुमति होगी। अभी हाल ही में 7वीं भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक आभासी रूप से 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई। JCM की अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सूरीनाम के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मंत्री अल्बर्ट आर रामदीन ने की। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने GST कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए विकल्प 1 को चुना है। विकल्प 1 का समर्थन करने वाले राज्यों की संख्या 27 हो गई है। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने संकट में पड़े लोगों को सभी प्रकार की पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दे दी है। समेकित हेल्पलाइन नंबर पुलिस को कुशल तरीके से लोगों को सेवाएं देने में सक्षम करेगा। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने मद्रास उच्च न्यायालय में 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ये जस्टिस गोविंद राजुलू चंद्रशेखरन, A नक्कीरन, वीरासामी शिवगणनम गणेशन, इलांगोवन आनंती सुब्रमण्यम, काननमल सन्मुगा सुंदरम, सतीकुमार सुकुमारा कुरूप, मुरली शंकर कुप्पाजार्जू, मंजुला रामराजू ननिहाल और थमिल सेल्वी टी वलियाला पलयम हैं। अभी हाल ही में नाबार्ड और भारतीय स्टेट बैंक के कर्नाटक क्षेत्रीय कार्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जल विभाजन, विकास और आदिवासी विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को रियायती पुनर्वित्त सुविधा का विस्तार करने के लिए इस प्रकार पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया है। अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा जी ने नगर निगम के कचरे पर चलने वाले 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है। अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा जी ने बेंगलुरु में कोवैक्सीन नामक कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण की नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित कोवैक्सीन को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वैदेही चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में नैदानिक परीक्षणों से गुजरना होगा। अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 500 मिलियन के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में 7वीं आर्थिक जनगणना के तहत अंडमान और निकोबार में प्रत्येक घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का डेटा एकत्र करने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 3.80 लाख से अधिक है, जिसमें 7.5% जनजातीय आबादी है। अभी हाल ही में IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि कैसे जाली इकाई में एक माइक्रो संरक्षित आवरग्लास के आकार के मेटा स्ट्रक्चर के उपयोग के साथ एक प्रचार का व्यापक रूपांतर और स्टॉप बैंड प्राप्त किया जा सकता है। अभी हाल ही में 2030 के मध्य तक जापान में बेचे जाने वाले सभी नए वाहन हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक होंगे, क्योंकि सरकार ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से 2882.32 करोड़ के लिए टावर कंपनी भारती इंफ्राटेल लिमिटेड में 133 मिलियन शेयर का 4.94% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर ली है। अभी हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अमित सिन्हा को अध्यक्ष समूह नीति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह अनीश शाह का स्थान लेंगे, जिन्हें अप्रैल 2020 में उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था।
ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।